गुड मॉर्निंग टू ऑल, वेलकम टू पैरामेडिक क्लासेस। लास्ट टेस्ट में हम लोगों ने पढ़ा था कि एलएफटी के अंदर कौन कौन से टेस्ट आते हैं, केएफटी के अंदर कौन कौन से टेस्ट आते हैं, शुगर के कितने टेस्ट होते हैं और HbA1c क्यों किया जाता है, किस लिए किया जाता है, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे कि बाकी के टेस्ट में क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग लिपिड प्रोफाइल की। लिपिड प्रोफाइल में कितनी चीज़ें आती हैं। लिपिड प्रोफाइल में हमारे पास मेनली कोलेस्ट्रॉल आता है, ट्राइग्लिसराइड आता है, एलडीएल आता है, वीएलडीएल आता है, एचडीएल आता है, ये सारी चीजें आती हैं। मतलब जितने तरह के कोलेस्ट्रॉल हमारे बॉडी में पाए जाते हैं उन सारी चीजों का मापन करने का काम हम लोग लिपिड प्रोफाइल में करते हैं। तो कौन कौन से टेस्ट इसमें आते हैं, इसमें बेसिकली हम लोग जो मेजर करते हैं, हम लोग एक मेजर करते हैं टोटल कोलेस्ट्रॉल। टोटल कोलेस्ट्रॉल के बाद ट्राइग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड के बाद हमारे पास आता है एचडीएल। इसका फुल फॉर्म होता है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन के बाद आता है वीएलडीएल, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। आता है हमारे पास एलडीएल, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ये 5 टेस्ट जो होते हैं वो हमारे लिपिड प्रोफाइल में आने का काम करते हैं। ये 5 टेस्ट में से हम लोग बेसिकली ये 3 टेस्ट, पहला, दूसरा और तीसरा मेजर करने का काम करते हैं। बाकी सब कैलकुलेटेड वैल्यूज होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम लोग की बात होती है ये जो 5 टेस्ट की, इसमें जो होता है एचडीएल जो होता है वो हमारा गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, जो हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल को कहीं जमने नहीं देता है और हमारी बॉडी को एनर्जी देने का काम करता है। वीएलडीएल और एलडीएल ये वो कोलेस्ट्रॉल होते हैं, ये वो फैट एलिमेंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी में फैट के रूप में जगह जगह पे जमने का काम करते हैं, प्लस हमारी ब्लड वेसल्स में जमने का काम करते हैं, जो हमारी ब्लड वेसल्स में जम जाते हैं ताकि वो प्रॉपर तरीके से फ्लो नहीं कर पाती। तो मेनली हार्ट डिजीज का जो कारण होता है वो एलडीएल होता है, वीएलडीएल होता है और टोटल कोलेस्ट्रॉल होता है। जितनी भी स्पेशली फीमेल होती हैं उनमें कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम, हार्ट की प्रॉब्लम बेसिकली देखने को मिलती है, जो हमारे डायबिटीज पेशेंट होते हैं। फिर हम लोग बात करते हैं लिपिड प्रोफाइल के बाद टीएफटी की बात करते हैं। टीएफटी मतलब थायराइड फंक्शन टेस्ट। थायराइड फंक्शन टेस्ट में 3 टेस्ट आते हैं। कौन कौन से 3 टेस्ट आते हैं हमारे। पहला आता है हमारा टीएसएच। टीएसएच का फुल फॉर्म होता है थायराइड फंक्शन टेस्ट, सॉरी, टीएसएच का फुल फॉर्म होता है थायराइड स्टिमुलेशन हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेशन हार्मोन जो है वो पिट्यूटरी से सेक्रेट होता है और पिट्यूटरी से सेक्रेट होने के बाद हमारे थायराइड ग्लैंड को कंट्रोल करने का काम होता है। टीएसएच जो पिट्यूटरी से हमारे सेक्रेट होता है वो सेक्रेट होकर थायराइड ग्लैंड में जाता है। थायराइड ग्लैंड को कहता है कि तुम थायराइड हार्मोन सेक्रेट कराओ, तो वो वहां से T3 और T4 रिलीज करने का काम करती हैं। तो यहाँ से ये पिट्यूटरी से सेक्रेट होता है हमारे, और इसके बाद T3 और T4 जो होता है वो हमारा, T3 का फुल फॉर्म होता है ट्राईआइडोथायरोक्सिन, और T4 का फुल फॉर्म होता है टेट्राआइडोथायरोक्सिन। ट्राईआइडोथायरोक्सिन और टेट्राआइडोथायरोक्सिन का बेसिक वर्क हमारे मेटाबॉलिज्म में होता है। कोई बहुत कम खाना खाता है या कोई बहुत ज्यादा खाना खाता है या फिर कोई बहुत कम खाना खाता है तो भी उसकी बॉडी में बहुत लगता है। तो ये सब जो कारण होते हैं वो हमारे थायराइड हार्मोन की वजह से होते हैं। थायराइड हार्मोन ज्यादा सेक्रेट होगा तो हमारा मेटाबॉलिज्म की प्रक्रिया ज्यादा होगी, हमें खाना ज्यादा लगेगा, खाने में से न्यूट्रिशन जो होंगे वो हम ज्यादा एब्जॉर्ब कर पाएंगे। T3 और T4 कम सेक्रेट होंगे तो हमको हाइपोथायराइडिज्म का काम हो जाएगा, हाइपोथायराइडिज्म हो जाएगा तो हम जो भी खाना खा ले, कोई भी पोषक पदार्थ खा ले, लेकिन हमारी मोटाई नहीं बढ़ेगी, मतलब हमारे बॉडी की डेंसिटी नहीं बढ़ेगी। तो इसमें 2 मेनली डिजीज आती हैं। एक होता है हमारा हाइपो मतलब कम रिलीज होना थायराइड हार्मोन का, तो हाइपोथायराइडिज्म। हाइपरथायराइडिज्म मतलब हाइपर मतलब होता है ज्यादा, जब हार्मोन का रिलीज ज्यादा होता है तो हम उसको हाइपरथायराइडिज्म कहते हैं। तो 2 यहाँ बेसिकली हमारे पास डिजीज आती हैं। एक होता है हमारा हाइपोथायराइडिज्म, मतलब हार्मोन का कम सेक्रेट होना।
दूसरा होता है हमारा हाइपरथायरॉयडिज्म। मतलब हार्मोन का ज्यादा सेक्रेट होना। ये दो डिजीज हमारे मेनली फीमेल्स में देखने को मिलती हैं। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उनका थायराइड बढ़ जाता है। प्रेगनेंसी के पहले भी अगर वो ज्यादा स्ट्रेस लेती हैं तो उनका हार्मोन रिलीज इम्बैलेंस हो जाता है, तो उनकी वजह से या तो उनको हाइपोथायरॉयडिज्म होता है या तो उनको हाइपरथायरॉयडिज्म होता है। थायराइड के जो भी पेशेंट होते हैं, अगर उनको फर्दर कोई और बीमारी है, डायबिटीज है या कई और बीमारी, हाइपरटेंशन के पेशेंट है, तो अगर किसी और भी चीज के पेशेंट है, तो अगर उनका थायराइड इम्बैलेंस है तो उनको कोई और दवा फायदा करेगी ही नहीं। तो थायराइड पहले उनको कंट्रोल में करना होगा, फिर उनको कोई और दवाई फायदा करेगी। तो ये हमारे TFT में, थायराइड फंक्शन टेस्ट में 3 टेस्ट होते हैं, TSS, T3 और T4। ठीक है, इन 3 हार्मोन्स के बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं, हमारे लिपिड प्रोफाइल के बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे आयरन प्रोफाइल। आयरन प्रोफाइल में क्या चीजें आती हैं? आयरन प्रोफाइल में सबसे पहले तो हम ये देखने का काम करते हैं, आयरन प्रोफाइल उन लोगों का होता है जिन लोगों को एनीमिया की प्रॉब्लम होती है, पहली बात। दूसरा, आयरन प्रोफाइल उन लोगों का होता है जो प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं, क्योंकि प्रेग्नेंट वुमेन में ब्लड की सबसे ज्यादा मात्रा चाहिए रहती है और आयरन बेसिकली हमारे ब्लड को चाहिए रहता है। ब्लड हमारा 3 चीज से मिलकर बना होता है, हिम, ग्लोबुलिन प्लस प्रोटोपोरफायरिन रिंग। प्रोटोपोरफायरिन रिंग जो होता है वो उसका रिंग फॉर्म कराता है, प्लस आयरन जो हिम होता है वो उसका फेरस पार्ट होता है जहाँ पे उसका आयरन पार्ट आकर जुड़ने का काम करता है। ग्लोबुलिन उसका प्रोटीनियस मटेरियल होता है जो उसको बनाने का काम करता है। तो इसमें कुछ पैरामीटर्स हम लोग देखते हैं। पहला हम लोग देखते हैं हीमोग्लोबिन कितना है। हीमोग्लोबिन के बाद दूसरा सीरम फेरिटीन देखते हैं। फिर उसके बाद तीसरा हम लोग देखते हैं अनसैचुरेटेड TBIC, TIBC, टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी। टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी के बाद हमें देखते हैं अनसैचुरेटेड आयरन बाइंडिंग या अनसैचुरेटेड आयरन। आयरन रिसेप्टर्स कितने हैं, कौन कौन से ऐसे रिसेप्टर्स हैं जो आयरन को कंबाइन करने का काम करेंगे। तो आयरन ट्रांसमीटर रिसेप्टर्स जो होते हैं उनको देखते हैं। और लास्ट हम लोग छठवा देखने का, सीरम आयरन, रेड ब्लड, रेड सेल प्रोटोपोरफायरिन। ठीक है, तो इसमें टोटल इतने टेस्ट आते हैं। सबसे पहले हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन लेते हैं। सीरम फेरिटीन होता है, सीरम आयरन होता है। TIBC टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी होती है। फिर आयरन ट्रांसफेरिन अनसैचुरेशन होता है। फिर उसके बाद हम लोग का आगे होता है आयरन फेरिटिनिन रिसेप्टर्स जो हमारे आयरन को जोड़ने का काम करते हैं, रोकने का काम करते हैं, वो रिसेप्टर्स आते हैं। फिर सीरम आयरन आता है, रेड ब्लड सेल प्रोटोपोरफायरिन रिंग आती है। तो इन सबको मेजर करने का काम हम लोग आयरन प्रोफाइल में करते हैं। इसके बाद कुछ स्पेशल टेस्ट होते हैं। कौन कौन से स्पेशल टेस्ट होते हैं हमारे कुछ स्पेशल टेस्ट ऐसे होते हैं कि हम लोग बात करते हैं CRP की। CRP का मतलब होता है सी रिएक्टिव प्रोटीन। सी रिएक्टिव प्रोटीन जो होता है वो हमारी बॉडी में इन्फ्लामेशन को प्रदर्शित करने का काम करता है। हमारी बॉडी कहाँ से इन्फ्लेम हुई है, इंटरनल या एक्सटर्नल कोई ऑर्गन में अगर स्वेलिंग है तो उसको दिखाने का काम जो होता है हमारा CRP का होता है, सीरम आयरन सी रिएक्टिव प्रोटीन का होता है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, एक और हमारा टेस्ट होता है, हम इससे ये पता कर सकते हैं कि हमारी बॉडी में कहीं स्वेलिंग है कि नहीं है, ये देखने का काम हम CRP से करते हैं। जैसे लीवर की स्वेलिंग हुई, इधर बीच अगर हम कोरोना की बात करें तो कोरोना में हमारे लंग्स की जो सेल होती है वो इन्फ्लेम कर जाती थी। तो CRP हम लोग बेसिकली देखने को मिलता था कि पेशेंट को CRP डॉक्टर्स ऑर्डर कर रहे हैं या टेस्ट कराने का सजेशन दे रहे हैं। अब दूसरी चीज हम लोग एक और देखे थे उसी टाइम में, D डाइमर।
डी डाइमर जो टेस्ट होता है, ये डी डाइमर जो टेस्ट होता है वो हमारे बॉडी में कहीं भी क्लॉट को दर्शाने का काम करता है। कहीं बॉडी में कहीं क्लॉट तो नहीं है, कहीं हमारी प्लेटलेट क्लम्प्स तो नहीं बना रही है, या हमारी कुछ सेल आपस में मिलकर क्लम्प्स तो नहीं बना दे रही है। इसको देखने का काम हम लोग डी डाइमर के थ्रू करते हैं। डी डाइमर एक ऐसा टेस्ट होता है जो हमको ये बताता है कहीं भी हमारे बॉडी में क्लॉट घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है, इसको बताने का काम करता है। हम लोग कोरोना के टाइम में डी डाइमर टेस्ट बेसिकली देख रहे थे, क्योंकि कोरोना की वजह से हमारे ब्लड में जगह जगह पे क्लॉट फॉर्म हो जा रहे थे, और ये क्लॉट जो हो रहे थे जगह जगह पे कोरोना के बाद हमारे हार्ट में फंस के, हमारे ब्रेन में फंस के अलग अलग डिजीजेस करने का काम कर रहे थे। जैसे लोगों को कोरोना के बाद हार्ट अटैक आ रहा था, या कोरोना के बाद उनको लंग्स में सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी, या फिर ये देख लो कि कोरोना के बाद लोगों को ब्रेन हैमरेज हो रहा था। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हम लोग डी डाइमर के थ्रू देखने का काम करते हैं। डी डाइमर के बाद कुछ और हमारे कुछ स्पेशल एंजाइम्स होते हैं, उनके टेस्ट भी हम लोग के अलग से होते हैं। जैसे हमारे पास होता है एमाइलेज, एमाइलेज होता है पाचन के लिए। दूसरा होता है लाइपेज। लाइपेज के अलावा कुछ हमारे पास कार्डियक मार्कर होते हैं। कौन कौन से कार्डियक मार्कर होते हैं? CK-MB होता है, CK होता है। जैसे CK हम लोग लेते हैं क्रिएटिनिन काइनेज, CK मतलब क्रिएटिनिन काइनेज। क्रिएटिनिन काइनेज एक कार्डियक मार्कर है जो हमारे कार्डियक को बताने का काम करता है कि हमारा हृदय प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसके वॉल्व अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इसको बताने का काम हमारे CK का होता है। CK-MB की बात करते हैं जो स्पेसिफिक कार्डियक मार्कर होता है हमारे पास। ये CK-MB हमारे हार्ट के मार्कर को बताता है कि हमारा हार्ट अटैक कितना दे रहा है, हार्ट अटैक आएगा कि नहीं आएगा, सेकंड अटैक आएगा नहीं। फर्स्ट अटैक के बाद हम ये कार्डियक प्रोफाइल का ये करा के हम CK-MB के थ्रू ये बता सकते हैं कि उसका हार्ट अभी स्टेबल है कि नहीं है। इसको देखने का काम लोग इसके थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद ट्रोपोनिन T, ट्रोपोनिन I, ये दो टेस्ट और होते हैं जो हम एज ए कार्डियक मार्कर उनको रखते हैं कि किसी बंदे का अगर ट्रोपोनिन T, ट्रोपोनिन I बढ़ा हुआ है, दैट मीन कि उसको हार्ट अटैक जल्दी ही आने वाला है। तो ये सब कार्डियक मार्कर होते हैं जिनके थ्रू हम हृदय के बारे में पता करते हैं। ट्रोपोनिन T और ट्रोपोनिन I, ठीक। तो बेसिक ये सारे टेस्ट होते हैं जो हमको जनरली देखने को मिलते हैं कि हम लोग इनका टेस्ट करते हैं। एक और टेस्ट होता है हमारा ABG, जिसको हम लोग कहते हैं आर्टेरियल ब्लड गैसेस। आर्टेरियल ब्लड गैसेस जो होता है वो आर्टेरी के ब्लड के थ्रू किया जाता है। तो आर्टेरियल ब्लड गैसेस का जो कलेक्शन होता है वो या तो हमारा एनेस्थेटिक डॉक्टर लेगा, या रेस्पिरेटरी डॉक्टर लेगा, या स्पेसिफिक कोई फिजिशियन होगा वो लेगा, या स्पेसिफिक कोई ICU की नर्स होगी तो वो हम लोग का ABG का कलेक्शन कर सकती है। ABG के टेस्ट की एक खास बात होती है कि ABG का टेस्ट तुरंत हम लोग क्या करते हैं, हमारा जो डिस्पोजल इंजेक्शन होता है उसको हम हेपारिन के थ्रू एक बार वॉश करते हैं, डायरेक्टली आर्टरी में कलेक्शन करते हैं। आर्टरी में कलेक्शन करने के बाद हम लोग उसको विदिन 15 मिनट उसका टेस्ट लगता है। तो इसको कहीं कलेक्ट करने का टाइम नहीं मिलता, इसको कहीं हम लोग कलेक्ट नहीं कर सकते। इसको हम लोग डायरेक्टली हम लोग सिरिंज में लेते हैं, सिरिंज की निडल हटाते हैं और मशीन में उसको डायरेक्टली वहां से लगाने का काम करते हैं, ठीक है। तो आज हमने इतने सारे टेस्ट के बारे में जाना, इतने सारे टेस्ट के बारे में, सिग्निफिकेंस के बारे में जाना। आई होप आपको अच्छा लगा हो। तो अपने कमेंट दीजिए, सजेशन दीजिए, स्वस्थ रहिए और सैनिटाइजर यूज कीजिए, हैंड वॉश कीजिए, 2 गज की दूरी बनाए रखें, ठीक है। बाय बाय।